तो ये भर्ती बच्चों हम लोग जो आज बात करने वाले हैं ये है एसएससी की भर्तियां। और एसएससी में पूरा कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। आप इस कैलेंडर को थोड़ा क्लियर सर देखेंगे, इसमें आप आराम से सारी चीजों को समझ पाएंगे कि एसएससी ने सबसे पहला फेज 13 निकाला था। 2 जून को नोटिफिकेशन आ गई है और इसका 24 जुलाई से पेपर शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में एसएससी ने कहा था हम जो अपना सीजीएल का पेपर है इसका नोटिफिकेशन 9 जून को जारी कर देंगे, जारी हो गया है और 13 अगस्त में इसकी भी परीक्षाएं शुरुआत हो रही है। और सेम एसएससी में आपके पास अभी सीपीओ मिलेगा, सीएचएसएल मिलेगा, एमटीएस मिलेगा और ये भी सब कुछ आपको जून में ही देखने को मिलेगा। यानी एसएससी की ऐसी भर्ती जिसके जून में लगभग 7 नोटिफिकेशन आ रहे हैं और सारी ही परीक्षाएं आपको जुलाई के आखिरी या अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगा। अब जब एसएससी की परीक्षाओं को देखेंगे, जैसे मैं फेज आपको दिखाता हूं, तो फेज की नोटिफिकेशन इन्होंने कब कहा था जारी करने के लिए, 2 जून को जारी भी कर दिया। और कुल मिला के वैकेंसीज कितनी है यहां पर, 2423 है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो एसएससी के फेज को जानते हैं कि यार एसएससी में फेज नाम से भी कोई नौकरी आती है। और ये फेज 13 आ चुका है, 1 2 3 करते करते 13 तक आ गया, यानी लगातार 13वें साल ये वैकेंसी मिली। कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है? जिसने 10th पास किया हो उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज होती हैं, जिन्होंने 12th पास किया हो उनके लिए भी होती है, जो ग्रेजुएशन करा होगा उनके लिए भी होती है। फेज का मतलब होता है ना कि कई सारी ऐसी नौकरियां जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं आ पाती, कई सारे डिपार्टमेंट में कुछ छोटी छोटी नौकरियां खाली होती हैं, कुछ बड़े पद भी यहां पर होते हैं, लेकिन अलग से 1 या 2 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन तो नहीं जारी हो सकता, तो उसी को फेज में कंबाइन किया जाता है। तो 2423 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से ये होता है। आपके पास 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसी क्रम में एसएससी का सीजीएल का भी फॉर्म आ चुका है और 14,582 पोस्ट आपको सीजीएल में मिले हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको बैचलर डिग्री चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए। और सीजीएल बच्चों का बड़ा सपना होता है। इस वैकेंसी से आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं और भी कई सारे आपके पास तरह तरह के पद मिलते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भी शुरुआत हो चुके हैं और एमडी क्लासेस अब एसएससी की भी तैयारी में उतर रहा है। आप चाहे सीजीएल देखेंगे, सीएचएसएल देखेंगे, एमटीएस देखेंगे, फेज की वैकेंसी देखेंगे, एक बड़ी कॉमन बात पाएंगे कि सभी में रीजनिंग पूछी जाती है, सभी में जीके जीएस पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और एक नया सेगमेंट आपको जो बाकी परीक्षाओं से अलग एसएससी को बनाता है वो है इंग्लिश का सेगमेंट। ये 4 सब्जेक्ट एसएससी के सभी परीक्षा में कॉमन होते हैं। और अभी एसएससी की परीक्षाएं हमने देखी कब से शुरुआत हो रहा है, 24 जुलाई से जो फेज वाली परीक्षा है, यानी ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा रह गया। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी अगर आपका सपना एसएससी में जाने का है।